ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला। माया ने आके क्या किया है, सबकी बिगड़ी बना दी है ना। मना हर काम, जो भी काम थे सारे बिगाड़ दिए सबके। तो बाबा कहते, बाबा फिर आया है तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला, अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप ही है। मना हमारी जो तकदीर बनाने वाला है वो कौन है, एक बाप ही है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। जो शिव बाबा आके तुम्हें नॉलेज मना समझ देते हैं। किस बात की समझ देते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों की समझ देते हैं। अभी बुरे कर्म कौन से हैं, अच्छे कर्म कौन से हैं, है ना। भी बुरे कर्म करोगे तो उससे क्या होगा, तकदीर बिगड़ेगी, है ना। और अच्छे कर्म कौन से हैं, उनकी भी सारी समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिससे हमारी तकदीर है वो बनेगी। तो इसीलिए बाबा कहते नॉलेज देकर मना तकदीरवान बनाते हैं बाबा आकर हमें। नॉलेज किस चीज़ की नॉलेज है ना, कर्मों की। बाबा कहते हैं, प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का एक कायदा कौन सा है। तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का मतलब क्या है कि बाबा की गहरी याद। हाँ, जैसे कि हम एक संगठन बनाते हैं 15-20 जनों का। जैसे कहते हैं ना कि एक लकड़ी जलती है तो उसका सेका कितना होगा, कम होगा। और अगर 15-20 लकड़ियाँ इकट्ठी जलाई जाएं तो उसका सेका, है ना, सेक ज़्यादा होगा ना। तो उसी तरह से भट्ठी का मतलब क्या है कि जब हम सभी इकट्ठे होके योग करते हैं, है ना, बैठ के एक साथ योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कई बार मान लो किसी का योग तो बहुत अच्छा है, पावरफुल है, ठीक है, और किसी का जो योग है वो कमज़ोर होता है, जहाँ लगता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। पर जब संगठन में इकट्ठे करते हैं तो उससे क्या होता है, जिनका योग पावरफुल होता है ना, अच्छा योग होता है, तो उनके वाइब्रेशन जो कमज़ोर वाले होते हैं ना, उनका भी योग लग जाता है। जैसे एक लकड़ी अच्छी सूखी सी है ना, वो जल रही है, और उसके साथ एक गिल्ली लकड़ी है, वो जल नहीं रही। पर जो सूखी लकड़ी है वो तेज़ जल रही है, तो उस गिल्ली वाली को पहले क्या करेगी, सुखाएगी, और फिर उसको भी अपनी लपेट में ले लेती है, उसको भी जला देती है। माना एक लकड़ी ने क्या किया, अपने साथ पड़ी लकड़ी को भी जला दिया। उसी तरह योग भट्ठी का यही एक मतलब होता है भी, कुछ आत्माओं का योग पावरफुल और कुछ का कमज़ोर होता है। पर जब भी संगठन में एक योग किया जाता है तो फिर जो कमज़ोर वाले हैं ना, वो भी उस योग में शामिल हो जाते हैं, उनका भी अच्छा योग लग जाता है, उनको भी वो तेज़ वाइब्रेशन मिलते हैं ना योग के। पर बाबा कहते हैं कि तुम्हारी ये है जो योग भट्ठी है भी, इसका कायदा क्या है। कोई तो इसका भी तो कायदा होगा ना, बैठने का, हाँ, जो भी है सारा कायदा क्या है। उत्तर है, रूहानी भट्ठी में, अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। पहली बात तो भी, जो भी इस संगठन में बैठे, है ना, योग भट्ठी करे, तो उसमें बाबा कहते भी बैठने वाले के जो ख्यालात हैं, अंदर से जो विचार हैं, वो इधर उधर भटके नहीं। हाँ, एक बाप को याद करना है बस। मन में क्या लगन हो कि मैं अब घर से आया हूँ, तो एक बाप को ही याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है, कायदा हो गया ना, ये नियम हो गया कि जब ये भट्ठी में बैठना है तो बुद्धि को इधर उधर नहीं भटकाना, फ्री होके बैठना है। अगर बाबा कहते बुद्धि भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे। हाँ, झुटका माना किसका झुटका आता रहेगा, माया का झुटका आता रहेगा। उबासी देंगे, माना क्या करेंगे, बैठे बैठे ना, जिनका योग नहीं लगे ना, हा 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 करते रहेंगे,
कभी इधर टांग कर ली, कभी उधर टांग कर ली। क्यों? क्योंकि वो फिर सारा ध्यान है ना वो शरीर की तरफ ही रहेगा। हाँ ले टंगा दुखन लग गया हैं, बाँह दुखन लग गया, आए बैठे। और देखो कहते हैं कि जब तक इंसान का शरीर स्थिर नहीं होता ना तो मन स्थिर नहीं होता। अगर कोई योग में बैठे और उसका शरीर है ना वो उसको बेचैन करता रहे, तंग करता रहे, है ना, कहीं खुजली होगी, कहीं दर्द हो गया, कहीं क्या हो गया, तो वो बंदे का मन कभी स्थिर नहीं होता, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उबासी देंगे, झुटका खाते रहेंगे, इससे वायुमंडल खराब होता है। अब एक बंदा योग में बैठा है तो अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा कहते हैं अपना ही नुकसान करते हैं। गीत है दिल का सहारा टूट ना जाए। हाँ, बाबा कहते हैं जो दिल का सहारा कौन है? शिव बाबा, है ना। टूट ना जाए माना दिल का सहारा जो है हमारा शिव बाबा वो हमसे कहीं रूठ ना जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है। बाबा आज बच्चों को क्या करते हैं? सावधान कर रहे हैं कि जब योग करना है तो क्या कायदा होना चाहिए। इस समय जो भी हैं सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। बाबा कहते हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के, बल्कि दुनिया में तो सबकी तकदीर ही फूटी हुई है। बिगड़ी का मतलब है फूटी हुई है। कोई दुख परिस्थिति आ जाती है ना, तो बोलते हैं ना पता नहीं मेरी तकदीर ही ऐसी है, माना बिगड़ी हुई है तकदीर। बाबा कहते हैं परंतु सिवाय तुम ब्राह्मणों के। क्यों तुम ब्राह्मणों के? क्योंकि तुम बच्चों की तो तकदीर बनाने वाला भगवान आ गया, है ना। तो उनकी तो तकदीर नहीं बनाने वाला आया, अभी तक उनको समझ ही नहीं आई। तो तुम्हारी अब बाबा कहते बिगड़ी से सुधर रही है। तुम्हारी भी बिगड़ी थी पर अब तुम्हारी क्या हो रही है? सुधर रही है। बाप को कहा जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर ही बड़ा मीठा है। बाबा माना पिता, है ना। तो पिता अक्षर ही बाबा कहते हैं कितना मीठा है। तो बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से तो बच्चों को ही वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। भी घर में माँ बाप की देखो प्रॉपर्टी है, बेटे को मिलती है सारी, बेटी को तो नहीं मिलती ना। बेटी की तो ठीक है शादी की जब बाद में थोड़ा बहुत उसको देते रहते हैं, पर सारी मलकियत किसको मिलती है ना, बच्चे को ही मिलती है। परंतु यहाँ तो बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार हैं। पर शिव बाबा कहते हैं यहाँ मेरे घर में बच्चे बच्ची की अलग बात नहीं है, सभी शिव बाबा के वर्षे के हकदार हैं। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है कि हम सब ब्रदर्स हैं, तो बरोबर ब्रदरहुड कहा भी जाता है। बरोबर ब्रदरहुड माना कि हम सब आत्माएं क्या हैं? भाई भाई हैं, एक भगवान के बच्चे हैं। फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं? सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। सारे बाबा कहते हैं आपस में क्या करते हैं? लड़ते ही रहते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। अनेक धर्म अनेक मत है, और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। इस रावण के राज्य में तो है ही बाबा कहते लड़ाई, क्योंकि रावण का अर्थ ही क्या है? 5 विकार। काम विकार पर भी कितने लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है, हाँ? इतिहास है वो भरा पड़ा है कि औरत के लिए ही कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, हाँ? तो बाबा कहते कि काम के लिए बहुत लड़ते हैं, कितने खुश होते हैं। किसी के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। ये दुनिया में आजकल मान लो किसी पे दिल आ गया, ठीक है, और उसने मना कर दी भाई मैंने नहीं शादी करनी, तो फिर गुस्से में आके उसके ऊपर तेजाब डाल दिया, या उसको मार भी दिया, हाँ? तो क्या ये प्यार था?
तो बाबा कहते कि उसको मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है। क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी हैं उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाबा कहते इस कलयुग के अंदर लोग हैं वो ज्ञान सुन के राजी नहीं, विष खा के राजी है। विष अच्छा लगता है, माना ज्ञान अमृत है, तो बाबा कहते अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है, दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला। कलश लक्ष्मी को दिया, कितनी कहानियाँ बनाई हैं। इसमें बड़े से बड़ी बात है सर्वव्यापी की कि गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन। कौन है गीता का भगवान? शिव बाबा, है ना। और पतित पावन भी शिव बाबा ही है। प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है कि पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की नदी व सागर, कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? वह पतित पावन कब आते हैं? यह खेल कैसे बना हुआ है? ये सारे क्या हैं? क्वेश्चन मार्क हैं। बाबा कहते कि तुम बच्चों को पावन किसने बनाया? कौन है जो हमें इस दुनिया में पावन बना सकता है ना। और तो कोई साधु संत तो है ही नहीं जो खुद ही पतित बने जा रहे हैं आजकल, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते किसने पावन बनाया? कौन है जो फिर बिगड़ी को सुधारने वाला है ना। लोगों से ये क्वेश्चन करो भी कौन है जो दुनिया की बिगड़ी है इस समय, देखो इतना जो बिगड़ गया काम, है ना। तो इसको सुधारने वाला कौन है? भगवान के सिवाय तो कोई है ही नहीं है। वह पतित पावन कब आते हैं? शिव बाबा कब आते हैं इस धरती पर पतित पावन? जब अति आ जाती है पाप की। तो यह खेल कैसे बना हुआ है कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को ही कहा जाता है नॉलेजफुल, बिलियसफुल, पीसफुल। गाया भी जाता है कि बिगड़ी को बनाने वाला एक। यह तो समझने में आता है कि बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं, है ना। शिव बाबा तो बिगड़ी को सुधारने वाला है, फिर बिगाड़ने वाला कौन है? बाबा कहते रावण। तो यह खेल है हार और जीत का, है ना। हम हारते किससे हैं? रावण से, है ना। और फिर हमें जीत कौन पहनाता है? शिव बाबा। तो ये हार और जीत का खेल है। बाबा कहते रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं, रावण के पुतले जलाते हैं ना। तो यह बाबा कहते कि भारत का दुश्मन है। देखो विदेशों में नहीं जलाते, दशहरा मनाते, बाबा कहते भारत में ही मनाते हैं। तो इसीलिए रावण फिर किसका दुश्मन है? भारत का ही दुश्मन है। तो भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कि कब से जलाते आते हो, तो कहेंगे यह तो अनादि चलाता है। अनादि माना जब से राम ने रावण को मारा है ना, त्रेता युग के, तब से चलाता है, जब से सृष्टि शुरू होती है। शास्त्रों में तो जो पढ़ा सत्य सत्य करते रहते हैं, है ना। जो शास्त्रों में पढ़ लिया जा, साधु संतों ने सुना दिया तो उसको बोलते रहते हैं कि हाँ जी सत्य वचन महाराज। हाँ, बुद्धि में तो कुछ जाता नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि में तो वैसे इधर उधर भटक रही होती है। तो मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप यह नहीं कहते कि यह किसकी भूल है, यह ड्रामा में नूंद है, तो हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। कि हमारी हार कब होती है? जब हम माया से हार जाते हैं। हारने का मतलब है कि जब हम 5 विकारों में फंस जाते हैं तब हमारी हार होती है, और जब हम 5 विकारों को जीत लेते हैं तब हमारी जीत होती है। तो बाबा कहते कि माया से कैसे हार खाते हैं यह भी समझाया जाता है।
पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं, वे दोनों का ही समय एक्यूरेट चलता है। सतयुग में तो लंका होती नहीं, सतयुग में कोई सोने की लंका वाली बात नहीं है, जो रावण की कोई सोने की लंका थी, बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। सतयुग में लंका नहीं होती, लंका जैसे कहते हैं ना कि रावण कहाँ रहता था, लंका में रहता था, है ना। तो बाबा कहते वह तो बुद्ध धर्म का खंड है, भी बुद्ध धर्म के जो लोग हैं ना वो लंका के अंदर रहते हैं। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है, लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। तो पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। तो इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है ना। ज्ञान का तीसरा नेत्र जो शिव बाबा आकर हमें आत्मा का देते हैं, या फिर जिसको कल बाबा ने बोला था कि यह तीजरी की कथा है। तीजरी की कथा का अर्थ है कि भगवान आकर हमें तीसरा नेत्र देते हैं, आत्मा का परिचय देते हैं, उसको तीजरी की कथा बोला गया है। तो बुढ़ियाएँ, बाबा कहते हैं बुढ़िया बहुत बातें समझ ना सके, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएँ हैं तो बाबा कहते उनको तो इतनी ज्ञान की बातें समझ आ ना सके। इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है जो ही अंत में काम आती है। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते हैं कि राम राम कहो। सारी रामायण पढ़ लो, फिर बाद में क्या कहो, भाई राम राम ही याद करना है ना। तो ऐसे नहीं कहते कि शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ, पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं तो अंत में भी वह याद आ जाता है। अभी विनाश तो सबका होना है, तुम जानते हो। सब किसको याद करेंगे? कोई कृष्ण को याद, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, तो कोई अपने देह के संबंधियों को भी याद करेंगे। देह को याद किया तो खेल खलास। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो, या ताकि हम आत्माओं को अंत समय एक शिव बाबा की ही याद आए। दुनिया में भले अनेकों को याद करेंगे पर हमें एक शिव बाबा की याद हो। तो बाबा कहते कि ऐसे चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की बात है ना, आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है। अब गंगा के अंदर हम शरीर का स्नान कर लेंगे, पर क्या आत्मा का स्नान है? कोई नहीं है। आत्मा का स्नान कौन सा है? वो तो ज्ञान स्नान है ना, जिससे आत्मा पावन बनती है। तो बाप ने समझाया है कि आत्मा क्या है? एक स्टार बिंदी है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया है, तो मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मैंने कहा है कि कल्प संगम युगे आता हूँ। घोर अंधियारा और घोर सोझरे के संगम पर आता हूँ। बाकी युगे युगे आने की दरकार नहीं है। बाकी कोई भगवान युगे युगे नहीं आते हैं, सीढ़ी उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्मों की सीढ़ी उतर जाते हैं तब बाप आते हैं। तो यह ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्तर तो सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। यह सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसीलिए यह चित्तर आदि बनवाए हैं। यह प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। ये प्रदर्शनी देश विदेश में
सब कहीं जाएगी। तो बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं तो सब बच्चे ना, तो अनेक धर्मों का यह झाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं कि सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसीलिए काले हो गए हैं। अभी सबकी सदगति होनी है। बाबा कहते हैं ना कि श्री कृष्ण को सांप ने डसा तो काला हो गया। कौन सा सांप है? काम विकार रूपी सांप, है ना, जिससे काला हो गया। तो सिर्फ श्री कृष्ण को नहीं डसा, उसके साथ साथ उसकी डिनेस्टी की जितनी भी आत्माएं हैं, माना राजधानी की जितनी भी आत्माएं हैं, सबको माना कि सांप ने डसा। तो इसीलिए बाबा कहते सभी क्या हो गए हैं? काले हो गए हैं। और बाबा आकर सबकी सदगति करते हैं। तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। त्रिमूर्ति के चित्तर में ब्रह्मा का चित्तर देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। भाई हाय हाय ये ब्रह्मा कैसे हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में तो अब दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा दिखा दिया। अब देखा जाए शास्त्रों के अंदर, शास्त्रों में तो नहीं दिखाया, माना टीवी के जो सीरियल जो हैं उनके अंदर दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा दिखाया है ना। अब देखो, अगर देखें तो जिन्होंने नाटक बनाए हैं वो क्या देख के आए हैं? हाँ, उन्होंने भी तो अपनी कल्पना से ही बनाए हैं। भी ऐसे कोई दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा है, कोई साक्षात देख के थोड़ा ही आए हैं जो वैसा ही बना दिया और इस ब्रह्मा को देखकर कहें कि हाय हाय ये ब्रह्मा क्यों बना दिया। हाँ, तो इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, तो देखकर आया क्या कोई सूक्ष्म वतन में जाके भैया हाँ भी ऐसा ब्रह्मा होता है। यहाँ कहाँ से आया? यह दादा तो नामी ग्रामी था। अब जो हाय हाय करते ना उनको पूछो भाई सूक्ष्म वतन में देख कर आए हो क्या? असली ब्रह्मा कौन सा है और ये तुमको नकली लग रहा है? हाँ, यह दादा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह पड़ा था। एक जोहरी कहता है कि मैं श्री कृष्ण हूँ। हमको 16,108 रानियाँ चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। अब एक एक से माथा कौन मारे, इतने ढेर मनुष्य है। आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वह तो जादू कर देती हैं, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती हैं। हाँ, लंबी चौड़ी बात बताकर माथा ही खराब कर देते हैं। भाई बहन भाई बनाते हैं, दुश्मन तो नहीं बनाते। दुश्मन तो वैसे ही आजकल हस्बैंड वाइफ बने बैठे हैं एक दूसरे के, हैं। कहाँ प्यार है किसी का? हाँ, दुश्मन है, बात बात में लड़ाई झगड़ा करते हैं। हाँ, तो अच्छा है ना बहन भाई बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बहन भाई का प्यार तो फिर भी रहता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड आलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला, बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं क्योंकि वह सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं। महा उपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, यह सब टाइटल्स वहाँ ही मिलते हैं। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिल जाता है। जो बड़े बड़े शास्त्र ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना तो उनको ज़्यादा बड़े टाइटल दे देते हैं। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो कोई है नहीं, बातें सारी यहाँ की हैं। कहानी बड़ी बना दी है। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, तो कितनी कहानियाँ बैठ बनाई हैं। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया है।
भागवत आदि में यह सब इस समय की बातें हैं, यह कहानी में बताते हैं। तो उनको ख्याल आया राजा को यह ज्ञान जाकर दूं। तो बाप भी समझाते हैं कि राजाओं को जाकर ज्ञान दो। माना जो यहाँ राजे हैं, यहाँ राजा तो वैसे कोई है ही नहीं है, माना जो बड़े बड़े साहूकार लोग हैं, पदवी वाले हैं, तो राजे बन के बैठे हैं ना, तो उनको बाबा कहते जाकर ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है, फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियाँ जाती थी, फिर उनको मिलती थोड़ा ही हैं। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियाँ देखते हैं, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं ना, वही चिट्ठियों को देखते हैं और बगैर काम की समझ के उनको दिखाते ही नहीं। कितनी चिट्ठियाँ तो फेंक देते हैं। कोई में ऐसी ज़रूरी बात होती है तो दिखा देते हैं, कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया, यह भी अब है। तो अब बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुमको समझाते हैं। जो समझाने वाले नहीं हैं वह यहाँ वहाँ देखते रहेंगे। बाबा झट समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। जिनको कुछ समझ नहीं आता ना, वो इधर उधर देखते रहेंगे। तो बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी तरह से सुनते हैं। इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देते रहते हैं। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झुटका खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चियों की भट्ठी थी, कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था, जिसको कहते थे बाहर जाके खड़े हो जाओ। अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता नहीं था। शुरू में इनों का बड़ा पाठ चला है, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में भी चली जाती थी, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है। तो परम पिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना, तो शिव बाबा देखते हैं, इनका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते हैं। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है, कोई मरता है तो भी कहते हैं भारतवासी वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अभी यह तो है ही नरक, सब नरकवासी है, तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में कोई जाता नहीं है। अभी सिर्फ यह तुम जानते हो कि हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बने, अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, तो राजधानी में बहुत पद है। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो यह मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है फॉलो मदर फादर। जैसे यह पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो, यह भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते। मम्मा बाबा जैसे याद करते हैं ऐसे तुम भी बाबा कहते याद करो। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्कर का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। हाँ, बाबा कहते हैं अगर बाबा की सर्विस में लगे रहोगे तो कोई भी धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए क्या करना है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है,
सेवा में भी तत्पर रहना है। और बाबा कहते कि एकाग्र होकर पढ़ाई पढ़नी है। अभी माना जिस समय मुरली सुने तो बुद्धि इधर उधर ना भटके। दूसरा है याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह व देहधारियों को याद नहीं करना, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं किसी भी देह और देहधारियों को याद नहीं करना, ताकि अंत समय फिर हमें शिव बाबा की ही याद आए। वरदान है सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों साथ हैं। साथीपन का भाव क्या है कि जैसे आत्मा और शरीर देखो दोनों का साथ है ना, तो जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ये शरीर और आत्मा एक हो गए ना, तो अलग नहीं हो सकते जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है। तो ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। शिव और शक्ति, शिव शिव बाबा हो गया और शक्ति हम आत्माएं होगी। तो इसीलिए हमारा और शिव बाबा का भी इतना गहरा संबंध होना चाहिए जो एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते। तो जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं कि मैं शिव की शक्ति हूँ, इस स्वरूप में होकर चलते हैं, उनकी लगन में माया विघन डाल नहीं सकती। उनकी लगन के अंदर माया विघन डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। हाँ, फिर कैसे अनुभव होगा? जैसे कि कोई साकार में साथी हो। स्लोगन है निर्विघन और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। अगर हमने निर्विघन रहना है और एक रस स्थिति में स्थित रहना है, एक रस माना एक शिव बाबा की याद है ना, और उसके अंदर ही सारे रस हैं भी। एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। एकाग्रता माना कि हमारा मन और बुद्धि जो है ना भी वो एक शिव बाबा पर ही एकाग्र हो जाए भी। और किधर हमारा मन बुद्धि है भी वो भटके नहीं। देखो मन बुद्धि क्यों भटकता है, एकाग्र क्यों नहीं होता? क्योंकि मन और जो बुद्धि है ना उसको लगता रहता है अभी ये फलाना बंदा है ना, ये मुझे कुछ देगा, माना ये मुझे सुख देगा, पति मुझे सुख देगा, बच्चे मुझे प्यार करेंगे, हाँ ये फलाना मुझे शांति देगा। तो वो बुद्धि ना भटकती रहती है, एकाग्र नहीं होती, देहधारियों में भटकती रहती है। और अगर हम ये समझे कि मुझे सुख शांति खुशी प्यार सब शिव बाबा ही देने वाला है, मेरी तकदीर भी बनाने वाला है, तो बुद्धि किधर जाएगी नहीं, एकाग्र हो जाएगी, एक में ही हो जाएगी, है ना। और फिर ऐसी जो अवस्था होगी, एक रस स्थिति होगी, तो ऑटोमेटिक क्या होंगे, निर्विघन भी तो होंगे ना। जैसे ऊपर वरदान में बोला कि जो शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित रहते हैं कि शिव बाबा और मैं शक्ति कंबाइंड हूँ, ऐसे रूप में रहते हैं, उनके आगे माया ही नहीं सकती, माना वो क्या होंगे फिर निर्विघन रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।